हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज साधव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 14 एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। स्टूडेंट्स, हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। Write another linear equation in two variables। हमें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है खुद से such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines एंड कोइंसिडेंट लाइंस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन खुद से लिखने को बोला गया है और वो दूसरी लाइन की इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से लिखनी है कि वो दोनों इक्वेशंस आपस में एक बार इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएं, एक बार कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएं और एक बार पैरेलल लाइंस बन जाएं। तो आइए फटाफट से इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला केस मैं यहां पर ले लेता हूं इंटरसेक्टिंग लाइंस का। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर L1 गिवन है। L1 का मतलब फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, वो है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें स्टूडेंट्स L2 बताना है। L2 का मतलब दूसरी लाइन की इक्वेशन हमें यहाँ पर बतानी है और वो जो भी लाइन की इक्वेशन आएगी वो इस तरह से होनी चाहिए कि ये दोनों लाइंस जब इनको ग्राफ पर प्लॉट किया जाए तो ये इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर पहली इक्वेशन तो गिवन है, तो हमें यहाँ पर a1, b1 और c1 की वैल्यू पता है। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -8। तो अब हमें a2 और b2 की वैल्यूज जो कि दूसरी इक्वेशन में आने वाली हैं वो इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू रहे, मतलब a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा बिकॉज ऑफ a। तो ये वाली जो कंडीशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इसको a नाम दे रखा है। तो इस कंडीशन के कारण L2 की इक्वेशन क्या होगी, तो देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर 2x लिखा है तो सपोज यहाँ पर मैंने 4x लिख लिया। आप कुछ और भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, इसके आंसर्स कई सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए a1 upon a2 की वैल्यू तो आ रही है हाफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि b1 upon b2 की वैल्यू हाफ नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर b1 की जगह पर 3 है, तो अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर b2 की वैल्यू को 3 ले लूं तो यहाँ पर a1 upon a2 b1 upon b2 डिफरेंट आ जाएंगे। तो सपोज मैं यहाँ पर b2 की वैल्यू को भी 3 ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा +3y। स्टूडेंट्स, इतना ही लिखने से आप ये देखिए a1 upon a2 की वैल्यू है हाफ, बट b1 upon b2 की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 1 आ रही है, जो कि डिफरेंट है। और कांस्टेंट टर्म के ऊपर तो डिपेंडेंस है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म तो स्टूडेंट्स आप कुछ भी लिख दो, चाहे -8 यही वाली चीज भी लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस L2 लाइन की इक्वेशन लिख दी है और ये L2 लाइन इस तरह से है कि ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्यों इंटरसेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स ये, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। a1 upon a2 की वैल्यू आ रही है हाफ, b1 upon b2 की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स 1 एंड c1 upon c2 की वैल्यू आपको देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में उसका कोई भी जिक्र नहीं हुआ। तो ये था फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो ये फर्स्ट पार्ट का स्टूडेंट्स आंसर हुआ।
एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। हो सकता है आपका आंसर इस आंसर से डिफर कर जाए, ठीक है। अब हम सेकंड वाला केस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरे पार्ट में हमें बोला गया है कि हमें पैरेलल लाइंस बनानी है। तो स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो आइए अब लाइन नंबर 2 की इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं कि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। अगर सेटिस्फाई कर जाएगी तो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। तो सपोज यहां पर 2x है जैसे, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं अगेन 4x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। तो स्टूडेंट्स अब मुझे क्योंकि b1 अपॉन b2 की भी वैल्यू हाफ चाहिए, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 6y। तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी कितनी हो गई, हाफ। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो गए, सेम हो गए। बट c1 अपॉन c2 हाफ नहीं होना चाहिए। c1 अपॉन c2 स्टूडेंट्स हाफ नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं लेट्स से -24। आप देखिए स्टूडेंट्स c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3, जो कि हाफ से डिफरेंट है एंड इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमें लिखना ऑब्वियसली पड़ेगा। तो ये दोनों लाइन स्टूडेंट्स आपस में पैरेलल लाइंस हैं, तो यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स अगेन ये वाला आंसर आपके आंसर से डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तीसरे पार्ट में स्टूडेंट्स हमें बोला गया कि हमें कोइंसिडेंट लाइंस फॉर्म करनी है। तो कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों के तीनों सेम होने चाहिए। तो आइए अब मैं लाइन नंबर 2 की इक्वेशन इस तरह से लिखूंगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट सपोज मैंने यहां पर लिखा 4x, मैं यहां पर a1 अपॉन a2 को हमेशा हाफ ही बना रहा हूं। तो यहां पर मैंने 4x लिखा, तो यहां पर मुझे स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा 6y। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, तो 3/6 हो जाएगा हाफ। और यहां पर मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स -16। तो यहां पर a1 अपॉन a2 भी हाफ आ गया, b1 अपॉन b2 भी स्टूडेंट्स यहां पर हाफ आ गया, और c1 अपॉन c2 भी यहां पर कितना आ गया, हाफ, इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली हम यहां पर लिखेंगे। तो ये दोनों लाइंस स्टूडेंट्स आपस में कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू मी ये भी एक आंसर हो सकता है। एंड प्लीज रिमेंबर यहां पर इस केस में भी आपका आंसर मेरे आंसर से डिफर कर सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, हमारी टीम आपको बहुत ही जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करेगी। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सात्विक स्टडी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो, ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप इसको एक लाइक भी दे सकते हैं। Till then, thank you so much.